एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। दूसरे लोगों के कहने से वो तैयार हुआ बड़ी मुश्किल से। कहा आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपसे मारपीट करूंगा। बोले नहीं, ये मैं आज्ञा दे रहा हूं, तुझको चमत्कार दिखाना है, तू देख। उसके कहने से, लोगों के कहने से विवश होके अनगार ने वो लाठी उठा के उसके सिर में मारी। तो ऐसे जैसे किसी पत्थर पे मार दी हो, ठक से पीछे आई लाठी। कहा देखा, मैं हूं सच्चा पक्का योगी। जितनी बार तो मेरे लाठी मारेगा टन से आवाज आएगी। 12 वर्ष तक मैंने योग साधना की है, तुझ में कुछ है? बोले नहीं प्रभु, मुझ में कुछ नहीं है। मैं तो एक साधारण गांव का व्यक्ति हूं। बोले फिर भी ना जाने उसके मन में क्या आया, अनगार के कहा आप भी एक हल्के से मार के देख लो, जोर से मत मार। मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई पहलवान नहीं, योद्धा नहीं, चमत्कारी नहीं, लेकिन जब आप आए हो तो एक हल्के से मेरे मार के देखो, धीरे से मार। क्योंकि मैंने ये अपराध किया है, अपने अतिथि के लाठी मारी है, उसका बदला उतर जाएगा, पर मारना धीरे से, कहीं मेरा सिर फूट ना जाए, ये ध्यान रखना। अभी मुझे बहुत लोगों की सेवा करना। उसने धीरे से लाठी मारी ऐसे, तो वो पूरे शरीर में से निकल के नीचे जमीन में ठक ठक से लगे, और वो वैसे ही खड़ा। भाई ये क्या? बोले प्रभु मुझे कुछ पता नहीं, मैंने तो जो अतिथि के प्रति अपराध किया उसकी क्षमा याचना मैं आपसे मांग रहा हूं। वो योगी चला गया। वहां का राजा, उसने एक मंदिर बनाया निराकार परमात्मा का, कि इसमें हम यज्ञ किया करेंगे, पूजन किया करेंगे, और कल को उद्घाटन है इसका, पूर्णिमा है। उस राजा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हे निराकार, हे परम ब्रह्म, मेरे मंदिर में आके जरूर विराजना। रात में एक ज्योति उसके सन्मुख प्रकट हुई। कहा राजा, मैं परमात्मा हूं, पर मुझे तेरे मंदिर में नहीं, अनगार के बनाए हुए मंदिर में जाना है, मैं विवश हूं। बोले अनगार कौन? कि वो है ना एक ब्राह्मण जो कपड़े बेचता है और जो
भोजन कराता है कि अच्छा वो कि हाँ। प्रातःकाल हुआ, राजा अपने मंदिर में नहीं गया, सेवकों से कहा मुझे अनगार के पास ले चलो। परमात्मा तो उसके मंदिर में जा रहा है। वहीं हम परम ब्रह्म का पूजन कर लेंगे मानसिक मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों से। और राजा वहां पहुंचा, अनगार लोगों को भोजन करा रहा है, आप भी खाओ, आप भी खाओ। राजा वहां पे पहुंचा, अनगार राजा को देख के खड़ा हो गया, स्वागत किया, मेरे धन्य भाग, राजा मेरे घर पधारे। राजा ने कहा, अनगार एक बात बताओ, तुम्हारा मंदिर कहां है? कहा, प्रभु कौन सा मंदिर? कि तुमने परमात्मा का मंदिर बनाया है। बोले मैंने तो कोई मंदिर नहीं बनाया। बोले परमात्मा क्या झूठ बोल सकता है? रात में ज्योति स्वरूप परमात्मा ने मुझे सपने में कहा, अनगार ने जो मंदिर बनाया है मैं उसके मंदिर में रहने जा रहा हूं। अनगार की आंखों से जल की धारा बहने लगी। कहा, प्रभु मैं तो आपके राष्ट्र का एक मामूली सा व्यक्ति हूं। मैंने ईंट पत्थरों का कोई मंदिर आज तक बनाया नहीं। मैंने अपने हृदय को ही उस प्रभु का मंदिर समझ रखा है। और ये प्रत्येक व्यक्ति, मैं इनमें से किसी की जाति पाति गोत्र नाम नहीं पूछता। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कौन है, सब में मेरे भीतर, मेरी दृष्टि में सबके भीतर वो परमात्मा झलक रहा है। बस इतना मैं मानता हूं। ये सब मनुष्य, ये पशु, ये पक्षी जो यहां आके भोजन करते हैं, ये मेरे मंदिर है, मैं इन्हीं को प्रणाम करता रहता हूं। इसके अलावा मैंने कोई मंदिर नहीं बनाया। राजा पृथ्वी पर झुक गए, उसकी चरण धूलि लेके अपने मस्तक पे लगाए। अनगार तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। मैं भी गौरव का अनुभव कर रहा हूं कि मेरे राष्ट्र में, मेरे राज्य में तुम जैसा धन्य भागी पुरुष निवास करता है। मैं धन्य हूं अनगार, तुमको बार बार प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। शिव ने कहा, नंदी, ये कथन शिव सुना रहे हैं नंदी को। नंदी, तुम्हें पता है वो अनगार कौन था? प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही उस जन्म में वो अनगार थे। तुम्हारा सद्व्यवहार, तुम्हारे हृदय की करुणा, मनुष्य के प्रति तुम्हारा सेवा भाव, इन सब ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने तुमको अपने निकट बुला लिया। तुम मेरे परम मित्र हो नंदी। नंदी की आंखों से जलधार बहने लगी। प्रभु मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं। नहीं नंदी, तुम मेरे मित्र हो। शिव ने ऐसा कह के नंदी को अपने हृदय से लगा लिया। मुश्किल सत का रास्ता फरिश्ते गिर गिर जाते, तेज हवा चले रात दिन दीवे बुझ बुझ जाते। जो अपने को बड़ा धर्मात्मा महात्मा होने का अभिमान करते हैं, वे भी संसार की हवा से भक्क से बुझ जाते हैं। अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा साधक हूं, मैं बड़ा तपसी हूं, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं,
मैं बड़ा शास्त्री हूं, मैं बड़ा महान आत्मा हूं, ये बातें मूर्खता से भरी हुई है। ऐसा कभी अपने मन में ख्याल भी नहीं करना चाहिए। वे दुनिया के संग जलते, जो दुनिया को मानते मीत, संसार को जो अपना मित्र मानते हैं वे इसके साथ जल के भस्म हो जाते हैं। वे दुनिया के संग जलते, जो इसको मानते मीत, पलक उठा के देख जरा कौन तेरा सच्चा मीत, तेरा जन्म जन्म का मित्र कौन है। इस संसार के मित्र या संसार को बनाने वाला वो परम ब्रह्म। नीचे समंद है, ऊपर अंबर, घट में जहर की बोझ थकान, बिना तेरे ओ मेरे मीता, पाऊं कहां चैन विश्राम। सेमल फूल आंचल में, ठोकरे खावे हैं गुल बिछुए, खोकरे गुल बिछुए। गुल बिछुओं को आप जानते नहीं होंगे, जो गांव में रहते हैं वे जानते हैं। सन का एक पेड़ होता है, उस पे ऐसे एक फली सी आती है और जब वो पक जाते हैं तो छन छन ऐसे बजते हैं, गुल बिछुए। गांव में पुराने जमाने में, अब तो सब हाई फाई हो गए हैं, अब नहीं, पहले लड़कियां उनको अपने हाथों में बांध के छन 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 ऐसे करते थे, गुल बिछुए, उनको बोलते थे गुल बिछुए। सेमल फूल आंचल में, खोकरे हैं गुल बिछुए। सेमल के फूल हमने इकट्ठे कर रखे हैं, जिनमें सुगंध नहीं, बेकार है। संसार में हमारी उपलब्धियां, वे उपलब्धियां अच्छी हैं जो परोपकार के लिए हैं, जिनसे हमारी आत्मा में प्रकाश बढ़ता है। सेमल फूल आंचल में, खोकरे हैं गुल बिछुए। ये जो हाथों में पैरों में हमने श्रृंगार अहंकार का किया हुआ है, ये सब खोकरा है। सेमल फूल आंचल में, खोकरे हैं गुल बिछुए। मैं इनको नहीं चुगती, जो जानती तू रूठ जावेगा मुझसे। इन गुल बिछुओं को मैं नहीं पहनती है प्रभु, मैं आत्मा। अगर मुझे पता होता तो मेरे इस व्यवहार से, आचरण से नाराज हो जाएगा। सियाह रात सी जिंदगी कैसे उजली होए, सियाह रात सी जिंदगी कैसे उजली होए। पैर पड़ों तेरे साजना, तू चाहे तो चांद ना होए, तू चाहे तो चांद ना होए। आंखों में नूर तेरा, मैं फिर भी फिरूं बेनूर। आंखों में नूर तेरा, मैं फिर भी फिरूं बेनूर। जाने किस कारण रूठ गए परम पुरख हजूर। उसके हाथ में है प्याला, वो चाहे जिसको देवे। उसके परमात्मा के, उसके हाथ में है प्याला, वो चाहे जिसको देवे। चाहे जिसको गले लगावे, चाहे जिसे अपना कर लेवे। जिन आंखों ने जग मोहा, सहती ना थी काजल रेख। पंछी ने धरा घोंसला, मेरे नैन रोए ये देख। कोई राजकुमारी, मृत्यु के बाद उसकी खोपड़ी शमशान में पड़ी है और खोपड़ी के भीतर आंखों के गड्ढों में पंछी ने घोंसला रखा है, अंडे दिए हुए हैं। जिन आंखों पर जग मोहित था, काजल की रेखा को भी जो आंखें सहन नहीं कर सकती थी। जिन आंखों ने जग मोहा, सहती ना थी काजल की रेख। पंछी ने धरा घोंसला, मेरे नैन रोए ये देख। कोई राजकुमारी, मृत्यु के बाद उसकी खोपड़ी शमशान में पड़ी है और खोपड़ी के भीतर आंखों के गड्ढों में पंछी ने घोंसला रखा है, अंडे दिए हुए हैं। जिन आंखों पर जग मोहित था, काजल की रेखा को भी जो आंखें सहन नहीं कर सकती थी। जिन आंखों ने जग मोहा,
पंछी ने धरा घोंसला, मेरे नैन रोए ये देख। फुल संदेह वाले बाबा कहते, झूठी प्रीत दुनिया की जानी। फुल संदेह वाले बाबा कहते, झूठी प्रीत दुनिया की जानी। जैसे टूटे छप्पर में आवे बारिश का पानी, जैसे टूटे छप्पर में आवे बारिश का पानी। अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं, साधुम पुत्रम हिरण्यम यम। यम पुरुष, यम पुरुष होता है संयमी पुरुष। हम ही मनुष्यों में जो संयम को धारण करते हैं, धर्म के 10 मंत्रों को धारण करते हैं, अंग धारण करते हैं, आचरण में लाते हैं, उस पुरुष को हमारे यहाँ वैदिक ऋषि यम पुरुष कहते हैं। नियम में अपने आप को रखने वाला। साधुम पुत्रम हिरण्यम यम। यम पुरुष संयम के द्वारा उस ज्योतिर्ब्रह्म को प्राप्त होता है और वो उस परम ब्रह्म परमात्मा का अमृत पुरुष, अमृत पुत्र कहलाता है। हे परमेश्वर, आकाश तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे चरण रखने की चौकी है, देवता तेरी आराधना करते हैं। हे परमेश्वर, अपना दिव्य आलोक तू हमें दे। अनंत शांति, ऐसी शांति जो कभी समाप्त ना हो, अनंत शांति तू हमें दे। तेरे जिस अमृत को देवगण स्वर्ग में बैठे पीते हैं, अपना वो ही अमृत इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों को, हम देवताओं के पुत्रों को तू प्रदान कर। 33 करोड़ देवता करते तेरी आराधना, दोनों हाथ पसार के मैं मांगू तेरा चांदना। मैं पंछी बन के उड़ता फिरूं तेरे संग संग परमात्मा। मुझे भूख लगे ना प्यास लगे, पीऊं तेरे मुख का चांदना। जीवन और मौत के घाट हैं 2, जहां तेरी ज्योत बले। जहां कोई ना संग चले, वहां तू ही संग संग चले। मेरे राष्ट्र का हर एक व्यक्ति आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। वेद मंत्रों से करो परमेश्वर की आराधना, लेकिन भूल न जाना अपने राष्ट्र की उपासना। लेकिन भूल न जाना अपने राष्ट्र की उपासना। इस ज्ञान को हमें आगे बढ़ाना है, इस ज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारना है। इस ज्ञान के द्वारा हमें अपने राष्ट्र की, अपने समाज की, अपने परिवार की सेवा करनी है। हे परमेश्वर, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। 3 बार आप हमारे साथ बोलें, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, 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 एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। पार ब्रह्म परमेश्वर का ये मंत्र है, इसको आप हमेशा हमेशा जपते रहें। परमेश्वर जल थल में सब जगह, जीवन में मरण में, इस लोक परलोक सब जगह प्रकाश बनकर आपके साथ साथ चलेगा, आपकी मदद करेगा। इति शुभम। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।